हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी तक अपन ने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स और फिर अपन ने डिस्कस किए थे फ्रिक्शन फोर्स के टाइप। आज करेंगे अपन इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले वापस देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती है और वो मोशन में होती है तो उनके बीच में मोशन का होता है अपोज, और वो मोशन का अपोज जो होता है वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। तो जो बॉडी बी पे मूव कर रही है बॉडी ए, जब अपन इसको एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो अपन को इनकी जो सरफेस है वो सरफेस दिखेगी इररेगुलर सरफेस। इररेगुलर सरफेस क्या करती है, मोशन का अपोज कर रही है। ये बॉडी ए इस बॉडी बी पे मूव करना चाह रही है, लेकिन इररेगुलर सरफेस की वजह से यहाँ पे हो रहा है मोशन का अपोज, और यही कहलाता है फ्रिक्शन। जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती है और एक दूसरे पे मूव करती है तो उनके बीच में जो मोशन होता है, जो मोशन का अपोज करता है, वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास अपन ने ले लिया है m। अब अपन इस पे लगा रहे हैं फोर्स। तो अपन यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ नहीं मूव कर रहा है, ये रेस्ट कंडीशन में है। तो अपन तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी वापस अपन पे एक फोर्स लगा रहा है। तो जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे अपन ने इसको डिनोट किया है Fs से। यहाँ पे अपन F फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं m मास पे, लेकिन जो ये बॉडी है, बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है, क्योंकि बॉडी भी वापस अपन पे एक फोर्स लगा रही है। तो जो बॉडी अपन पे एक फोर्स लगा रही है वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट कंडीशन में रहता है। फिर देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास अपन को गिवन है m। अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है। अपन ने फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया, फिर भी ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है। एक फोर्स तक ये बॉडी अपने आप को इस कंडीशन में होल्ड करके रख सकती है, लेकिन अगर मैं फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो ये बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी, आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो वह कंडीशन जिसमें बॉडी अपने आप को ज़्यादा कितने टाइम तक अपने आप को होल्ड करके रख सकती है, ये मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन इस पे अप्लाई कर सकती है, वापस अपन पे कितना फ्रिक्शन लगा सकती है, तो वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी अपने आप को कितने फोर्स तक होल्ड करके रख सकती है। एक कंडीशन के बाद अगर मैं फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो ये बॉडी आगे मूव होने की कंडीशन में आ जाएगी। तो वह फ्रिक्शन जिसमें बॉडी मूव करने की कंडीशन में आ जाती है, तो उस टाइम बॉडी जो अपन पे फ्रिक्शन लगाती है वह कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं बॉडी पे फोर्स लगा रही हूँ पर बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है। मैंने फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी, फिर भी बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है। उस कंडीशन में बॉडी वापस लगाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो बॉडी अब मूव होने की कंडीशन में आ जाएगी। तो उस टाइम जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वही कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में आ जाती है। थर्ड देखते हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो बॉडी थी उसका मास अपन को गिवन है m। अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं, पहले अपन ने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं हुई, बॉडी रेस्ट कंडीशन में हुई। तो उस टाइम जो बॉडी है वापस बैक साइड में फ्रिक्शन लगा रही है वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम बॉडी अपने आप को किस फोर्स तक रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रख सकती है, तो वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी तो बॉडी फिर आ जाएगी मोशन की कंडीशन में। जब बॉडी मूव होने की कंडीशन में आती है, जब बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम भी वापस एक फ्रिक्शन लगता है, तो वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, तो बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गई। तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो पीछे की तरफ एक ये फ्रिक्शन लगा रही है, वो हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपन डिनोट करते हैं FL = μs
इंटू एन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स, और जो म्यू एस होता है अपन उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन पे, और यहाँ पे जो म्यू के है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये है कि बॉडी अपने आप को ज़्यादा टाइम तक कितने फोर्स तक होल्ड करके रख सकती है। बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही है, बॉडी अब मूव होने वाली है, वो वाला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं अपन इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ म्यू के इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक दे रखा है, उसका मास अपन को गिवन है 9 kg। अब इस 9 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अब अपन को बताना है कि यहाँ पे वापस फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो अपन देख रहे हैं जो 9 kg वाला ब्लॉक है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सरफेस के साथ में, तो इसका जो वेट है वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट होता है mg, m गिवन है 9, तो इसका वेट हो गया 9g, वेट लगेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये कांटेक्ट में है, तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ से अपन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अपन देखते हैं जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो गया 9g के बराबर। g की वैल्यू को अपन लिखेंगे यहाँ पे, g को अपन कंसीडर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 19 न्यूटन। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है 19 न्यूटन का। अब अपन को निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, और अपन को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू के, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं अपन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.2, और एन की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली 90। तो यहाँ से अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन मिल गया 18 न्यूटन का। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, और जो बॉडी है बॉडी आगे की तरफ मूव होने वाली है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लग रहा है पीछे की तरफ। जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन का अपोज करता है, तो यहाँ पे अपन वापस बनाते हैं डायग्राम इसका। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लग रहा है पीछे की तरफ, और ये लग रहा है 18 न्यूटन का। तो ये अपन देख रहे हैं जो 20 न्यूटन है 18 न्यूटन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आगे की साइड में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये बॉडी होगी एक्सेलरेट आगे की तरफ। अब अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव, तो ये वाले फोर्स हो गए पॉजिटिव, ये वाला फोर्स हो गया नेगेटिव। अब अपन लिखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है वो होता है एम ए के इक्वल, तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस 18 इज इक्वल टू एम गिवन है अपन को 9, और ए अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है 2/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ म्यू के इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे अपन को जो ब्लॉक है ब्लॉक का मास अपन को गिवन है 2 kg। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है एक एंगल पे लग रहा है। ये जो एंगल है सरफेस के साथ में 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है और फोर्स की वैल्यू है 10√2 न्यूटन। अब अपन को निकालना है यहाँ पे कितना काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अगर बॉडी आगे जब मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन अपन को कितना मिल रहा है। तो देखते हैं। तो ये जो ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अपन देखते हैं जो फोर्स है, फोर्स बना रहा है 45 डिग्री का एंगल सरफेस के साथ में।
और फोर्स की वैल्यू अपन को गिवन है 10√2 न्यूटन और ये सरफेस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक बार अपन लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार लेंगे अपन इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन को मिलेगा 10√2 cos 45 और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपन को मिलेगा 10√2 sin 45। अब यहाँ पे अपन ने फोर्स के कंपोनेंट ले लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ से अपन फोर्स को हटा सकते हैं। अब अपन फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं हो रही है, बॉडी हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव। तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ से अपन फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में अपन को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और साथ में ही लग रहा है 10√2 sin 45 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2g। जी की वैल्यू अपन लिखेंगे 10, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन को मिला 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपन को मिल गई 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स अपन को लग रहा है। अब अपन को निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू अपन को गिवन है 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन अपन ने निकाल लिया 10। तो यहाँ से अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिली 1 न्यूटन। अब जो बॉडी है, बॉडी पे आगे की तरफ लग रहा है 10√2 cos 45 का फोर्स, जो बॉडी को आगे की तरफ मूव करा रहा है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लग रहा है पीछे की तरफ, ये मोशन का अपोज कर रहा है। जब बॉडी आगे की तरफ मूव करती है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ और ये लग रहा है 1 न्यूटन का। अब अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो जितना ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये वाला फोर्स अपन को कम मिल रहा है और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए अपन लिखेंगे नेट फोर्स 10√2 cos 45। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिले cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल। तो आगे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और पीछे की तरफ लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पे अलग से एक बना लेते हैं। तो जो अप्लाई फोर्स है वो लग रहा है आगे की तरफ 10 न्यूटन का और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लग रहा है पीछे की तरफ 1 न्यूटन का और बॉडी का मास है 2 kg। अब अपन इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। अब 10 न्यूटन 1 न्यूटन से ज़्यादा है तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, तो बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। इसके लिए अपन इक्वेशन लिखेंगे, जो नेट फोर्स होता है वो बराबर होता है ma के। तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 - 1। 10 - 1 इज इक्वल टू m गिवन है अपन को 2 और a की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू आती है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब अपन इस ब्लॉक पे 10√2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी आगे की तरफ मूव हो रही है, तो पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो तो लग रहा है 1 न्यूटन का और बॉडी जब आगे की तरफ मूव हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ म्यू के इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे अपन को एक 4 kg का ब्लॉक दे रखा है, उस पर फोर्स लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, सरफेस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे उस पर एक फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू है 10√2 न्यूटन। अब अपन को निकालना है कि जब ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है और जब बॉक्स आगे की तरफ मूव हो रहा है तो उस बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है। तो देखते हैं। अब जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g और जो ये सरफेस है, सरफेस वापस ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ।
अब जो ये फोर्स है F√2 न्यूटन का जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। जब अपन इस फोर्स को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपन को ये फोर्स मिलेगा, तो यहाँ पे अपन इस फोर्स को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये फोर्स मिलता है अपन को 10√2 न्यूटन। और ये सरफेस के साथ में बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जो फोर्स है अपन इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन को मिलेगा 10√2 cos 45 और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपन को मिलेगा 10√2 sin 45। अब अपन ने इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट ले लिए, तो यहाँ पे अगर अपन इस फोर्स को ना कंसिडर करें तो भी चलेगा, क्योंकि अपन ने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए हैं। अब जो फोर्स है, फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव होगी। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा पीछे की तरफ। अब अपन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट और साथ में ही 10√2 sin 45। 10√2 sin 45 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 10√2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा अपन को 10 न्यूटन और यहाँ पे भी अपन को मिलेगा आगे 10 न्यूटन। अब अपन फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये किसके इक्वल है 4g प्लस 10√2 sin 45 के बराबर, और 10√2 sin 45 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली 10, g की वैल्यू अपन लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है 50 न्यूटन का। अब निकालेंगे अपन काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.1 और एन अपन ने यहाँ से निकाल लिया 50। तो यहाँ से अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन मिला 5 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन वाला फोर्स है वो तो बॉडी को आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो बॉडी को रोक के रख रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। टेन न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ अप्लाई हो रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है, 5 न्यूटन का फोर्स कम है, तो बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो यहाँ से अपन नेट फोर्स लिख लेंगे। नेट फोर्स होता है ma के बराबर, जो कि अपन ने सेकेंड लॉ में पढ़ा था। नेट फोर्स क्या मिलेगा अपन को 10 - 5, m गिवन है अपन को 4, a अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिलेगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अपन ने यहाँ पे क्या देखा है, फोर्स है, फोर्स लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। इस फोर्स की वैल्यू को अपन ने आगे बढ़ा दिया, फिर अपन ने इस फोर्स के ले लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहा है आगे की तरफ, तो बॉडी आगे की तरफ मूव होगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। फिर अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स को बैलेंस किया। ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वेट, और साथ में ही जो 10√2 है उसका अपन ने लिया था वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। 10√2 sin 45, sin 45 को जब अपन लिखेंगे वो होता है 1/√2, तो यहाँ से अपन को नीचे की तरफ फोर्स मिलता है 10 न्यूटन। फिर अपन इन फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिलती है 50 न्यूटन की। जो Fk होता है वो बराबर होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू अपन को गिवन है 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर दी। तो अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन मिला 5 न्यूटन का, और जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो लग रहा है आगे की तरफ और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। यहाँ से अपन ने नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स निकाल के अपन ने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।